मिली जानकारी के अनुसार ऐसी चीज़ें बताई जा रही है कि आज सुबह 10 साढ़े 10 बजे के आसपास दोनों के बीच नोक झोंक होती है, मारपीट होती है और इस मारपीट के बीच में गिरधारी द्वारा अंकित के ऊपर प्रहार किया जाता है, जिससे अंकित चोटिल हो जाता है। काम करने के लिए शायद इन बसों को यहाँ लाया गया था, जिनके बॉडी को तैयार करने के लिए यहाँ पर लाया गया था। अभी फिलहाल दोनों वर्कशॉप इस वक्त बंद पड़े हुए हैं क्योंकि यहाँ पर एक गंभीर घटना हो गई है। शायद चाचा ने भी ये नहीं सोचा होगा कि इस मारपीट में, जो लड़ाई में अंकित की जान चली जाएगी। आपको बता दें कि इस वर्कशॉप में कैमरे भी लगे हुए हैं और कुछ लोग जो हैं वो ये भी बता रहे हैं कि कैमरे में ये तमाम लड़ाइयाँ जो है वो कैद हुई है। आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं और वर्कशॉप के बाहर ही नहीं, वर्कशॉप के अंदर भी कैमरे लगे हुए हैं। तो थाने द्वारा उसे मुलायजे के लिए जिला अस्पताल दुर्ग भेजा जाता है, मगर मुलायजे के दौरान अंकित की मृत्यु हो जाती है और ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। अब ऐसा आशंकाएं जताई जा रही है कि अंकित के बॉडी के इंटरनल पार्ट में गंभीर चोट लगने की वजह से उसकी मृत्यु हुई। दुर्ग के ट्रांसपोर्ट नगर में चाचा ने भतीजे की हत्या कर दी। आपको बता दें कि दुर्ग ट्रांसपोर्ट नगर में सेम बिजनेस में चाचा और भतीजा दोनों थे। दोनों का आमने सामने गैराज भी था। आज सुबह 11 बजे के आसपास की ये घटना बताई जा रही है और इस वक्त जब मैं ये वीडियो को शूट कर रहा हूँ तब 8:30 बजे तक का समय, मगर अब तक पुलिस के पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। मोहन नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ये पूरा इलाका आता है और मोहन नगर थाना प्रभारी को जब हमने संपर्क करने का प्रयास किया तो फ़ोन में किसी प्रकार का जवाब नहीं मिला, फ़ोन नहीं उठाया गया। एडिशनल एसपी, सीएसपी, तमाम अधिकारियों से बात करने के बाद थोड़ी बहुत जानकारी जो इकट्ठा उस जानकारी के आधार पर ये चीज़ें पता चली है कि ट्रांसपोर्ट नगर में इस मेरे राइट हैंड साइड जो आप वर्कशॉप देख रहे हैं, शर्मा बॉडी बिल्डिंग, यहाँ पर बस की जो बॉडीज़ हैं, यानी बस के जो ऊपर का हिस्सा है, जो लोहे की टीने की बॉडी होती है, वो बॉडी को बनाने का काम किया जाता है और ये वर्कशॉप गिरधारी शर्मा की है। आप इस वर्कशॉप के अंदर देख भी रहे होंगे, एक स्ट्रक्चर, बस का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा जिस पर काम चल रहा है, जिसको बनाने की तैयारी चल रही है। वहीं मेरी दूसरी ओर यानी शर्मा बॉडी वर्क्स के ठीक सामने एक और वर्कशॉप आपको दिखाई दे रहा होगा। इस वर्कशॉप का नाम है बालाजी इंफ्रा एंड स्टील। ये है अंकित शर्मा का, यानी जो गिरधारी शर्मा है वो चाचा है और अंकित शर्मा जिसकी मृत्यु हो गई वो भतीजा। मिली जानकारी के अनुसार ऐसी चीज़ें बताई जा रही है कि आज सुबह 10 साढ़े 10 बजे के आसपास दोनों के बीच नोक झोंक होती है, मारपीट होती है और इस मारपीट के बीच में गिरधारी द्वारा अंकित के ऊपर प्रहार किया जाता है, जिससे अंकित चोटिल हो जाता है। मगर उस वक्त देखने से ऐसा अंदाज़ा नहीं लगाया जा रहा था कि अंकित की मृत्यु हो जाएगी। अंकित चोटिल होने के बाद मोहन नगर थाने पहुंचता है, वहां पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराता है। मोहन नगर थाने द्वारा उसे मुलायजे के लिए जिला अस्पताल दुर्ग भेजा जाता है, मगर मुलायजे के दौरान अंकित की मृत्यु हो जाती है और ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। अब ऐसा आशंकाएं जताई जा रही है कि अंकित के बॉडी के इंटरनल पार्ट में गंभीर चोट लगने की वजह से उसकी मृत्यु हुई है। मगर अंकित के मृत्यु के बाद से ही जो चाचा है यानी गिरधारी शर्मा वो फरार चल रहा है। वो अब तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। पुलिस इस मामले की सुबह से जांच कर रही है, मगर अब तक ऐसा लगता नहीं है कि कोई अच्छी चीज़, कोई अच्छी लीड पुलिस के हाथों लगी है, क्योंकि अगर लीड लगती तो कोई जानकारी हमसे भी साझा की जाती है। मगर हमारे पूछने के बाद भी उनके पास भी बेसिक जानकारी ही है कि दोनों चाचा भतीजा थे, दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हुई, उसके बाद से गिरधारी गायब है और अंकित की मृत्यु हो गई। आपको बता दें कि अंकित भी सेम बिजनेस में ही है। जो बस की बॉडी पार्ट्स बनाने का काम अंकित के वर्कशॉप में भी किया जाता था। आपको सामने नवीन बस की 2 बसेस भी दिखाई दे रही होंगी, जिसका काम करने के लिए शायद इन बसों को यहाँ लाया गया था, जिनके बॉडी को तैयार करने के लिए यहाँ पर लाया गया था। अभी फिलहाल दोनों वर्कशॉप इस वक्त बंद पड़े हुए हैं क्योंकि यहाँ पर एक गंभीर घटना हो गई है। शायद चाचा ने भी ये नहीं सोचा होगा कि इस मारपीट में, जो लड़ाई में अंकित की जान चली जाएगी। अब बड़ा सवाल ये खड़े होता है कि आखिर चाचा और भतीजा में किस चीज़ को लेकर लड़ाई थी। सूत्रों के अनुसार 2 अलग अलग जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है। पहली जानकारी जो पुलिस के हवाले से मिल रही है, जो कि अब तक पुख्ता नहीं है, जो शक के आधार पर है कि दोनों के बीच, दोनों का बिजनेस सेम था, बिजनेस में कंपटीशन था। इस कंपटीशन को लेकर नोक झोंक लड़ाइयाँ होती रहती थी। आसपास वाले लोगों से भी हमने बातचीत करने का प्रयास किया, उन्होंने भी बताया कि इनके बीच में बहस हमेशा अधिकतर चलते रहती थी। तो क्या इस बिजनेस को लेकर यह लड़ाई थी?
मगर एक उड़ती हुई खबर यानी सूत्रों के हवाले से एक और ऐसी जानकारी भी निकलकर सामने आ रही, क्योंकि दोनों चाचा भतीजा थे तो दोनों के बीच में जमीन का कुछ विवाद था। फिलहाल आपको बता दें कि भिलाई टाइम्स जमीन के विवाद वाली बातों की पुष्टि नहीं करता है, क्योंकि ये बातें सुनी सुनाई है। अब पुलिस जांच में क्या चीज़ें निकलकर सामने आती है ये देखने वाली बात होगी कि पुलिस, क्योंकि सुबह 11 बजे से लेकर अभी 8:30 बज चुके हैं, पुलिस जांच ही कर रही है, कोई पुख्ता चीज़ें अब तक निकलकर सामने नहीं आई है। इसके कारण पुलिस के ओर से कोई आधिकारिक बयान इसमें अब तक नहीं आया है। कल इस मामले का शायद थोड़ी बहुत जानकारी पुलिस इकट्ठा कर पाए, तो क्या जानकारी है, क्या असलियत है, क्या लड़ाइयाँ हुई थी, ये जानकारी इकट्ठा हो पाए। आपको बता दें कि इस वर्कशॉप में कैमरे भी लगे हुए हैं और कुछ लोग जो हैं वो ये भी बता रहे हैं कि कैमरे में ये तमाम लड़ाइयाँ जो है वो कैद हुई है। आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं और वर्कशॉप के बाहर ही नहीं, वर्कशॉप के अंदर भी कैमरे लगे हुए हैं। अब कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि दोनों के बीच में लड़ाइयाँ जो है वो वर्कशॉप के बाहर हुई है, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि वर्कशॉप के अंदर लड़ाई हुई है। अब लड़ाई चाहे बाहर हुई हो या अंदर हुई हो, मगर एक लड़ाई से भतीजे की मृत्यु हुई है, यानी अंकित शर्मा की मृत्यु हुई है। उसका जिम्मेदार गिरधारी शर्मा को माना जा रहा है कि गिरधारी शर्मा के मारने से ही अंकित शर्मा की मृत्यु हुई है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या चीज़ें निकलकर सामने आती है कि कहाँ पर चोट लगने से, किस चीज़ से चोट लगने से अंकित की मृत्यु हुई है, और क्या गिरधारी शर्मा ने किसी रॉड या किसी हथियार से उसके ऊपर हमला किया जिससे मृत्यु हो गई। सबसे बड़ी रीज़न क्या है, किस वजह से इतनी ज़्यादा लड़ाई हो गई कि बात इस हद तक बढ़ गई कि हथियार उठाने पड़े या कोई सामान उठाना पड़ा या इतनी गंभीर वार करना पड़ा जिससे भतीजे की मृत्यु हो जाए। अब भतीजे की मौत का जिम्मेदार चाचा फरार कहाँ हो गया, कहाँ छुप कर बैठा है, और अगर उसकी कोई गलती नहीं तो वो सामने क्यों नहीं आ रहा। इससे शक और भी गहरा और भी पुख्ता होते जा रहा है कि कहीं ना कहीं चाचा ने कुछ ऐसी घटना को अंजाम ज़रूर दिया है जिससे चाचा खुद डर गया है, यानी गिरधारी शर्मा खुद डर के पुलिस से छुपता फिर रहा है। अब पुलिस इस मामले में आधिकारिक पुष्टि करते हुए क्या चीज़ें बताती है ये देखने वाली बात रहेगी। तब तक के लिए बन रही है हमारे साथ। धन्यवाद।